से आए हैं और आज रेडीनेस के ऊपर मेरे को कुछ कहने के लिए कहा गया है, जिसके ऊपर मेरा कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ अनुभव है जिसको लेकिन मैं आपके सामने कहूँगा। हम दो तरह के काम करते हैं, एक है अवधारणात्मक। जो अवधारणा है, अवधारणात्मक जो होता है कि हम स्कूल रेडीनेस या MLE या FLN ये सब क्यों करते हैं, यह अवधारणात्मक। क्या है वो? यही अवधारणात्मक है। क्यों और क्या, ये दो चीज अवधारणात्मक होता है और कैसे जो होता है जो स्कूल में हम करते हैं। ये तीन चीजों को लेकर, चाहे शिक्षा शास्त्र कहो कि साइंस कहो कि आर्ट्स कहो कि ह्यूमैनिटीज कहो, ये तीन क्वेश्चंस को लेकर आता है कि हमारा विचार क्या है। हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्यों करना चाहते हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए या क्लास 2-3 के बच्चे के लिए भी जो ड्रॉप आउट्स होते हैं। आप कुछ पॉइंट्स में लिख सकते हो। एक अवधारणा, दूसरा है प्रयोग। एक अवधारणा, दूसरा है प्रयोग। हम इस काम को प्रयोग करते हैं। तो आपके पास ये छठा दिन है। स्कूल रेडीनेस का मतलब होता है किसका रेडीनेस है? हमारा रेडीनेस नहीं है। हमारा रेडीनेस पहले होना चाहिए। बच्चों तो अपने रेडीनेस के लिए कभी व्हाट्सएप नहीं करते। कैप्टन सुनील मिश्रा है, कैप्टन मनोज शर्मा है, महेश शर्मा, ये लोग बच्चों की रेडीनेस के लिए बच्चों को तो सेमिनार नहीं करेंगे। और हम लोग ऐसे आदमी हैं जो कि अपना बचपना को खो चुके हैं और अब अपने जो बचपना था उसको हम भूल गए हैं। याद करने से आएगा 2-4 घंटे, अगर बच्चे भी अपने बचपन में क्या क्या करते थे, शरारत या अच्छा काम, मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि स्कूल और गांव, ये दोनों में से बच्चों को कौन सा जगह बहुत अच्छा लगता है? ये थोड़ा क्यों अच्छा लगता है? आजादी। बच्चे क्या पसंद करते हैं गांव में? खेलना, बस। और खेलना, घूमना, गाना, नाचना, डांस करना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, पेड़ चढ़ना, मछली पकड़ना, फल तोड़ना, ये सब क्लासरूम में होता है। जो आदमी उतना चीज कर रहा था उसको आप 6 घंटे के लिए वहां बिठाओगे और बोलोगे पूरा ध्यान में बैठो। रामदेव बाबा की मुद्रा में 10 बजे से 4 बजे तक पद्मासन में ही बैठने से ज्ञान आता है। ऐसा हुआ है क्या? अगर ऐसा होता तो आप चेयर टेबल में बैठ के ज्ञान ग्रहण नहीं करते। तो टीचर रेडीनेस, ये टीचर बच्चों को क्यों ये स्कूल रेडीनेस के लिए प्रिपेयर करता है। स्कूल को जाने के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, बस स्टैंड को जाने के लिए प्रिपेयर होना, एयरपोर्ट जाने के लिए प्रिपेयर होना, कॉलेज पढ़ने के लिए जाने के लिए प्रिपेयर होना, और ऐसा स्कूल को क्लास 1 के बच्चे जब आते हैं उनके लिए प्रिपेयर करना कि क्लास 1 के बच्चे जो पहले कलम पकड़ेगी, पहले खड़ी और सिलेक्ट पकड़ेगी। सिलेक्ट खड़ी तो हालात नहीं है आजकल। उसके लिए हमारा क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? एक दूसरा, अगर बच्चे को स्कूल में सीधा आके लेके छोड़ देते हैं तो बच्चों का क्या हालत होता है। सचमुच बच्चों की दुनिया को हम अपने बचपना जब भूल गए, हम जब वयस्क बन गए, हम टीचर बन गए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन गए, IAS अफसर बने, नेता बने, बिजनेसमैन बने, हम अपना बचपना को भी पहला भूला। और हम क्या चाहा, मैं जैसा हूँ मेरे बेटी बेटे भी ऐसे हो। वो जो चाहता है वो मैं कभी उसको ध्यान नहीं दिया। तो वो व्यक्ति है, बच्चा भी एक व्यक्ति है। जब से वो माँ की नाभि से बिछड़ता है उसका चेतना अलग हो जाता है। बच्चा का चेतना माँ की नाभि से, नाभि कटने के बाद बच्चा एक अलग व्यक्तित्व बन जाता है। और जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका इंडिविजुअलिटी या जो व्यक्तित्व है वो आगे बढ़ता है। जैसे कि ड्रोन और में हम बैठे हैं, ड्रोन का बेटा आ गया और उसको डिस्टर्ब करने लगा। ड्रोन बोले, सर आए हैं बातचीत करते हैं, तू क्यों डिस्टर्ब करता है? वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो अपना पहचान मेरे सामने खड़ा करना चाहता है। वो मैं नहीं समझ पाता हूँ, ड्रोन भी नहीं समझ पाता है। बात यह है कि बच्चों को हम सम्मान एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति हम कितना देते हैं। दूसरा है
मटेरियल रेडीनेस, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। टीचर की रेडीनेस चाहिए, दूसरा है वस्तु, क्या क्या वस्तु को ले, क्या क्या सामान लेके हम बच्चों को प्रिपेयर करेंगे। ये मैं सुबह आपके निर्देश मिलने के बाद ये मैंने जो सोचा उसको लिख के आपके सामने बोल रहा हूँ। देन चिल्ड्रन रेडीनेस, चिल्ड्रन का रेडीनेस, मटेरियल रेडीनेस और हमारा जो टीचर रेडीनेस के आधार पर बच्चों की रेडीनेस होगी। जब बच्चा अपना बाएं हाथ में पैंट को पकड़कर और दाहिने हाथ में नाक का मैला साफ करके जब स्कूल को जाता है रोते रोते, तो क्या एक सीन है जैसे कि एक लड़की अपना ससुराल जा रही है या कोई किसी को कोई जेल भेज रहा है, मैं नहीं जाऊंगा बोलता है, और नहीं भी जाता है, बीच में छोड़ के भी आ जाता है, ऐसा होता है। स्कूल रेडीनेस का मतलब होता है कि स्कूल में बच्चों को ऐसा एक माहौल दिलाना है पहले 3 महीने या पहले 1 साल या 2 साल, जिसमें कि बच्चे जो कुछ जानते हैं वो चीज को ही हम शिक्षण की प्रक्रियाओं में लाएं। ये सबसे बड़ी बात। तो बच्चे क्या जानते हैं? बच्चे खेलना कूदना जानते हैं। और एक बात आता है कि एक गांव में जब बच्चे इतना बढ़ते हैं, बड़े होते हैं 6-7 साल तक या 60-70 साल तक, स्कूल या कॉलेज छोड़ने के बाद उसका सीखना बंद हो जाता है, नहीं होता। हमने नौकरी किया, उसके बाद अपना सीखना बंद नहीं हुआ। तो यहाँ क्या करते हैं हम बच्चों को ऐसा चीज देना चाहिए रेडीनेस में जिसमें कि बच्चों पहले से परिचित हो। क्या है वो चीज? खेल है, गीत है, कहानी है, और उसके बाद खेल गीत है, और उसके बाद कुछ चीजें बनाते हैं बच्चे, जैसे कि कपड़े में फुटबॉल बनाते हैं, आम का पत्ता को लेकर फैन बनाते हैं, ताला बनाते हैं, चश्मा बनाते हैं, बनाते हैं, बजने वाला चीज बनाते हैं। इतना चीज कौन सा स्कूल में हमने सिखाया उनसे? ना पेरेंट्स सिखाया, ना टीचर सिखाया, दोस्तों से सीखा। हम लोग एक गमछा में 2 ऐसे स्टिक लगा देते थे और बकासुर बनते थे जब बचपन में। तो हमको कौन लड़के लोग बताया कि ऐसे 2 तरफ से बांध देना और इधर एक लकड़ी और इधर एक लकड़ी लगाने से और ऐसा ऐसा करने से जस्ट एक चिड़िया का मुंह के जैसा हम अगर ऐसा करेंगे तो वो लड़के लोग बकासुर जैसा वो मुंह को हाँ करता है। ये सब हमने सीखा बचपन से। फिर उसके बाद जो बने बनाए चीजें हैं, गिल्ली डंडा है, कंचा है, पिट्ठू है, और बाकी बहुत खेल हैं। वो खेल भी बच्चे लोग खेलते हैं, और वो खेल में गणित है, भाषा है, पर्यावरण है और समाज शास्त्र भी है। बच्चे खेलते हैं, घर में खेलते हैं। बालिका अलग अलग खेलते हैं, बालिकाओं का अलग खेल है। बालिकाओं का इंडोर गेम है, घर में बैठ के कैसे क्या खेलेंगे। आउटडोर गेम है बालिका का, बालकों का इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है। आज तक अभी तो ये गेम के ऊपर इतना लिखा गया है एनसीएफ में, लेकिन वहाँ गाइडलाइन तो दिया गया, लेकिन करेगा कौन? टीचर को करना होगा। अगर इलेक्शन करना है, जैसे आपको करना होता है, सेंसस आपको करना होता है, कि बच्चों का आधार कार्ड बनाना आपको होता है, ऐसा ये खेल का सामग्री भी आपको भी ढूंढना पड़ेगा। बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, ये बात है। इसका मतलब है बच्चे पहले से भाषा जानते हैं, बच्चे पहले से गणित जानते हैं। गणित कैसे जानते हैं? गिनती जानते हैं। स्कूल जाने से पहले अगर वो बाटी खेलते हैं, कंचा खेलते हैं, काउंटिंग करते हैं कि नहीं, और गीता मापते हैं, ये मेजरमेंट है। उसके बाद जब गिल्ली डंडा खेलते हैं और सीधा वो गिल्ली जाके पूरा 30 फीट दूर में पड़ता है, तो उनको हाथ में नापते हैं, तो पूरा कदम से भी नापते हैं, कदम से भी नापते हैं, हाँ, डंडे से ही नापते हैं, या डंडे से ही मापते हैं। तो ये जो मापन है, ये मेजरमेंट है। तो काउंटिंग और मेजरमेंट, अच्छा, डिस्टेंस मेंटेन जो होता है, कितना डिस्टेंस है और पास क्या है, ये सब के बारे में बच्चों का, बड़ा छोटा के बारे में। ये क्लास 1 की किताब में क्या है गणित में, यही तो है।
यही तो है। लेकिन तू कहे कागज की लिखी, मैं कहूँ आंखन देखी। ज्ञान आंखन की देखी से शुरू होके उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान किताब में आ गया है। मैं भी बोल रहा हूँ आपको, छत्तीसगढ़ में कम से कम भी हमसे स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल किया है, उसमें से हो सकता है कि 5000 कहानी संग्रह किया, 15-20 कहानी किताब बनाया। लेकिन जो 5000 कहानी जो लोग कहे, जो 500 स्टोरी टेलर थे, गांव के सीनियर बूढ़ा बूढ़ी थे जो कि स्कूल को आके कहानी कहा, वो कहानी में इतना चीजें हैं कि तो एक अवधारणा क्या क्या बढ़ाना चाहिए बच्चों को। गांधी और एक चीज जो छत्तीसगढ़ में कहानी उत्सव जो अभी आप लोग के स्कूल में होता है, उसकी शुरुआत करने ही छत्तीसगढ़ में सबसे पहले यहाँ सबसे पहले अभी तक 1 लाख बच्चे भाग लिए हैं, हमारा 5-6 हजार कहानी हो चुका है। तो हमको अभी बच्चों की साइकोलॉजी देखना होगा कि बच्चे जब आते हैं तो उनको अंग्रेजी नहीं लगे, तो क्या क्या करने से उनको 10 मिनट का खेल खिलाएंगे पहले से। अच्छा, बच्चों के नाम पूछेंगे, सब बच्चों के नाम को जानेंगे। ये रिलेशन ड्रिवन क्लासरूम है। बच्चों के नाम नहीं जानकर आप बच्चों को पसंद नहीं करते, उसके सारे बच्चों के नाम जानना बहुत जरूरी है। उन लोग स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं और हम लोग बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, चर्चा होनी चाहिए और हम रेडीनेस का मतलब क्या समझते हैं, ये देखना चाहिए। और बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है वो देखना चाहिए। मैंने 50 साल का एक आदिवासी टीचर को पूछा कि आप जब बच्चे थे तो स्कूल को जाते थे तो आपको क्या लगता था? उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बिना कोई काम के 10 बजे से 4 बजे तक बैठना स्कूल का नाम है, और मैं यही करता था। तो बाकी टीचर लोग भी बोले सर हम भी यही करते हैं। आप बताइए, आजकल तो थोड़ा बहुत क्लासरूम जुड़ने लगा है, लेकिन उसी समय ऐसा था कि टीचर बैठा है, बच्चा भी बैठा है, और टीचर निरंतरता से अपना पढ़ा रहा है, बच्चे भी निरंतरता से अपना पढ़ रहे हैं। तो एक टीचर कहा कि सर आपको सबसे बड़ा कठिन लगता था कि पद्मासन में बैठ के 6 घंटा बैठना, और सुसु लगने से भी चुप बोलने से सुसु भी बंद हो जाता था। किसी को प्यास लगता है तो बोल नहीं पाएगा कि मुझे प्यास लग रहा है, किसको टू लग रहा है तो और मुश्किल की बात है। तो ये नॉलेज को पाने के लिए आपको प्यासा सब कुछ छोड़ के ये सब पूरा, यानी शरीर को ध्यान नहीं दिया गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो मस्तिष्क को ध्यान दिया गया, शरीर को नहीं, और खेल कूद नहीं करने से, बच्चों का हाथ पैर नहीं खेलने से, शारीरिक अभ्यास नहीं होने से, उसमें ही तो मजा है। गिल्ली डंडे में मजा है, कंचा में मजा है, दौड़ने से मजा है। वो जो दौड़ना और खेल का गीत गाना वो सब कहाँ गया? वो सब में हमारा रेडीनेस है। 1 घंटा कम से कम स्कूल में क्लास 1 के बच्चों को ये खेल और ये गीत और ये सब, हम चो बस्तर कतलो सुंदर, ये गीत है। ये 8 मनिया काकड़ा 9 मनिया डारा, तो 2 है। ये दुरुआ में बोलेंगे आओ आओ बाबू नानी चेंगे हिंदू हेर्रा, आओ भाई बहन साथ में खेल खेलेंगे। ये जो गीत अपनी मातृभाषा में दिया जाता है, अपनी गांव की भाषा में, उसमें बच्चों का रेडीनेस होता है। इसका मतलब है गांव की नॉलेज को स्कूल की नॉलेज के अंदर पहले 3-4 महीना लाना चाहिए, और बाद में भी 5 क्लास तक लेना चाहिए। 5 क्लास लेना चाहिए, बाद में भी लेना चाहिए। तो अभी देखिए, मैं भाषा के ऊपर, बच्चे गीत जानते हैं, कहानी जानते हैं, अच्छा आपस में बातचीत करते हैं। एक लड़का बोलेगा कल हमारा काका का शादी था और हम लोग गए थे और हम वहाँ पटाखे बज रहे थे, घोड़ा में हमारा काका बैठा और बाराती में निकला, उसके बाद उसको रिसीव किए, शादी हुआ। ये जो 5-6 सेंटेंस कहा, इसको कहा जाता है एक्सपीरियंस स्टोरी, बच्चों के अनुभव की कहानी। उसी अनुभव की कहानी को अगर क्लास 1-2 के बच्चों को बोलने के लिए कहेंगे कि जब तो कहा गया था दसरा कैसा हुआ, रावण भाटा ने तो क्या कहा था, अगर ये सब सारे पूछेंगे तो बच्चे जो जो परिचित दुनिया की बात करने लगेंगे। पूछेंगे कि रावण भाटा गया है, हाँ रावण का क्या करते हैं, जलाते हैं, और सीमेंट में जो रावण है उसका कुछ नहीं करते, क्यों नहीं, वो तो ऐसा रहेगा, क्यों रहेगा,
नहीं वो रावण भाटा के नाम पर है ना, उसलिए वो रहेगा। अच्छा ठीक है, रावण रहेगा, रहने दो रावण। तो रावण का कितने सर है? नहीं 10 है। उसके ऊपर गधा का पिक्चर क्यों है? बच्चे बोलेंगे वो गधा जैसा काम किया, उसी में गधा है। सिंपल आंसर, उसके लिए 2 साल रिसर्च करते हैं रविशंकर यूनिवर्सिटी में स्कॉलर लोग कि रावण के सर में गधा क्यों है, और 250 पेज का लेख लिखने के बाद उसके ऊपर पीएचडी भी करते हैं। सीमेंटेड रावण कौन किया? सीमेंटेड रावण कौन किया? इमोरी यूनिवर्सिटी का एक गोरी प्रोफेसर, ये सीमेंटेड रावण के ऊपर अमेरिका से 3-4 साल दौड़ कर आकर यहाँ काम किया। अब बताइए, जिस चीज को हम कभी भी ध्यान नहीं देते उस चीज को बच्चे रावण भाटा को किस तरह से देखते हैं, रावण को किस तरह से देखते हैं। उनका जो दुनिया है, बच्चों की जो दुनिया है, हमारे ज्ञान से बच्चों की ज्ञान बहुत पतला है, बहुत गहरा है। हम क्या करते हैं, हमको एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करना होता है, लेकिन बच्चे लोग फ्रेमवर्क नहीं चाहते। खेल खेलते हैं, गीत गाते हैं, इच्छा लगा तो खेले, इच्छा लगा तो छोड़ दिए, इच्छा लगा तो थोड़ा झगड़ा भी किया, फिर नेक्स्ट डे मिलके फिर जो झगड़ा लगे थे नेक्स्ट डे आके फिर साथ में खेलने के जाएंगे क्या? हाँ चले। आप दोनों टीचर में झगड़ा लोगे तो 1 महीने तक बात नहीं करोगे, तो कौन ज्यादा सभ्य है, हम भैया? एक्टिविटीज कुछ करना होगा। सुनने के पहले बच्चों को सुनाना है, बच्चों से सुनना है। भाषा के सिखाने का मतलब है बच्चों को सुनना और बच्चों को सुनाना। क्या? जो गीत वो जानता है, जो कहानी वो जानता है, जो मुहावरा वो जानता है, वो सब चीज के ऊपर ज्यादा बात करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं एक डॉक्टर के लिए 32 पेशेंट क्या है? जीव और दांत। एक डॉक्टर के लिए 32 मरीज, ये एक पहेली है। ऐसे हजारों पहेलियां हैं। और एक गीत मैंने कलेक्ट किया था, एक ऊपरी, हाँ तू अंडा देवे का, के अंडा 6 अंडा, ये गाते हैं छत्तीसगढ़ के क्लास 1 2 के बच्चे। उसको मैंने नोट किया और उसको एक पेपर में दिया क्लास 1 में, और टीचर को बोला, माया भोसले को महासमुद्र, इसको तुम पहले गीत को नचाओ। उसने वो गीत को नचाई और दैट सॉन्ग बिकम पॉपुलर। तो ज्ञान पहले से है हमारे टीचर और बच्चों के अंदर, और उसको हम कैसे आविष्कार करेंगे वो सबसे बड़ी बात है। तो डेली कोई ना कोई स्टोरी सुनाना चाहिए, गीत सुनाना चाहिए। तो लैंग्वेज एक्टिविटी में बच्चे गाएंगे, ये बच्चे बाद में गाएंगे, आप उनसे केवल एवरीडे बातचीत करना चाहिए, उसका नाम जानना चाहिए, परिवार के बारे में। 3 महीने से पहले 7 दिन ये करना चाहिए कि उसके बारे में आप कितने जानते हो। वो खा के आया है कि नहीं ये भी देखना चाहिए। वो खा के नहीं आया और आप यहाँ उसको ब्रह्म ज्ञान देना तो भूखा है, कैसे वो करेंगे? तो लैंग्वेज एक्टिविटीज में आपको देखना होगा कि बच्चे से बातचीत करना, व्यक्तिगत रूप से उसका पीठ थपथपाना, उसका नाम पूछना, उसको प्रशंसा करना, ये सब पहली बात है। उसको बिल्कुल डराना नहीं है। अगर डरता है तो उसको चॉकलेट खिलाना, क्या उसको बातों में उसको एक सहूलियत देना। और बच्चे समझने वाली बात करना चाहिए। हम स्कूल की भाषा में बात नहीं करके बच्चों की भाषा में बात करना चाहिए। स्थानीय भाषा जो डिस्टर्ब हो रहा है, टाइम कम है। तो कुछ भी चाहे बातचीत सुनने के लिए हो या बोलने के लिए हो, वो जरूर बच्चे समझना चाहिए। बच्चों की समझ की के भीतर की बात हम रखना चाहिए। उसके बाद कुछ पिक्चर्स जो है, जैसे कि 2 महीने के बाद कुछ पिक्चर दिखा के बोलेंगे ये क्या है, ये भाटा है। अच्छा भाटा, भाटा माने बैंगन, तो ये कहना ये क्या है, ये रामकेरिया है, तो उसको भिंडी कहते हैं। ये सब पिक्चर कार्ड दिखाकर आप ओरली सब चलाना चाहिए। पहला 3 महीना तो ज्यादा ओरल एक्टिविटी होना चाहिए, मौखिक भाषा। और 3 महीने में कम से कम 10 हफ्ता मिलता है। 10 हफ्ते में कम से कम बच्चे 10 कहानी के ऊपर पूरा सुन के समझना चाहिए, बोलना चाहिए, उसी कहानी को अभिनय करना चाहिए, उसी कहानी को अभिनय करना चाहिए। और अभिनय करके बच्चे उसी अभिनय में अपने अपने रोल प्ले करेंगे और अपने डायलॉग खुद बनाएंगे। बच्चे खुद बनाते हैं, हम उसको
बिग बुक बनाते समय है 10-12 सेंटेंस में हम एक बिग बुक को खत्म कर देते हैं, बट उसी कहानी को जब हम ड्रामाटाइज करते हैं क्लासरूम में, वो बच्चे लोग 35, 40, 50 वाक्य बनाते हैं। 5 चूजे थे, एक दिन उन लोग बाजार गए, बस ये 2 वाक्य हम किताब में लिखे हैं। लेकिन जब बातचीत होता था, हमारे गांव में बहुत मुर्गी पालन करते थे, तो उसमें 5 चूजे थे और 10 चूजे थे। इधर कल्पना का संप्रसारण, 10 चूजे थे, उसमें से 5 चूजे सोचे कि हम आज बाजार जाएंगे, तो बाकी चूजे बोले हम नहीं जाएंगे, हम खेलेंगे, हम नहीं जाएंगे। देखो कहानी को कैसे बढ़ाया जाता है। लेकिन क्लास में क्या लिखा था? 5 चूजे थे। आप उसका कल्पना का संप्रसारण कराइए, बच्चों को पूछिए, और बच्चे जो उत्तर देते हैं उसको लेकर के कहानी को आगे बढ़ाइए। मेरी कहानी के 2 वाक्यों के बीच में और बहुत सारी बातें। वस्तु के साथ शब्द का संपर्क, वस्तु के साथ शब्द का संपर्क केवल क्लासरूम में, किताब में नहीं है। जो किताब में देखते हैं आप, ये वस्तु का प्रतीक है, वस्तु नहीं है। आम का या भिंडी का पिक्चर है, तो ये आम या भिंडी नहीं है, आम या भिंडी का प्रतीक है। प्रतीक को दिखाकर किसी की मुंह में घा नहीं होता। अगर कोई लड़का आम का पिक्चर देखेगा तो उसका मुंह में घा होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन आम का पेड़ चढ़ के कांचा आम को खाएगा तो उसका लस्सी मुंह में लगेगा तो उसमें घाव होगा, और उसको एक ज्ञान मिलेगा कि कांचा आम का लस्सी मुंह में लगने से घाव होता है, और 7 डेज तक वो मुश्किल में रहता है, बाद में वो ठीक होता है। तो कौन सा चीज में ज्यादा ज्ञान है? किताब की आम में ज्यादा ज्ञान है कि चढ़ा हुआ पेड़ की आम में ज्यादा ज्ञान है? तो आप लोग सब जाके पेड़ चढ़ो अभी। मतलब है कि बच्चों का एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लोर करना। एक बच्चा बोला, मैं आम के पेड़ में चढ़ा था, लाल चींटी पूरा मेरे पेड़ के अंदर घुस गया, मैं आम के पेड़ से जंप मार के नीचे गिरा। खुद पढ़ा मैं नहीं समझ पाता, फिर 15-20 चींटी को मारा। तो ये जो अनुभव है आम के ऊपर, ये कि किताब के सिंबल में पता मिलेगा क्या? नॉलेज का जो एक्सप्लोरेशन होता है, नॉलेज का जो आविष्कार होता है, नॉलेज का उद्भावन होता है और नॉलेज का निर्माण होता है, वो बच्चों के अनुभव से होना चाहिए। ऐसे गणित, जिस गांव में स्कूल नहीं है वहाँ गणित है कि नहीं? है सर। कैसा है? सबके घर में एक गणित का किताब है। नहीं और क्या है? जो पहला दूध देता है वो कैसा हिसाब बनाता है, जो तेल बीचता है वो कैसा कैसा करता है। तो जितने भी आपके जो गांव में जो वाटर सिस्टम था, मैं आपको ये काम दूंगा, आप मुझे इतना ध्यान दीजिए, पैसा नहीं है, उसी समय से वो चलता आ रहा है। वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय होता है। तो उसको भी आप आविष्कार। तो गांव में गिनती करना, ये सब ज्यादातर बच्चों के खेल में मिलता है। तो गिनती करना, बैठे इधर आ जाओ, मेरा शेयर खाली नहीं पड़ेगा, आ जाइए। तो गिनती करना सिखाना चाहिए। कहाँ से? कांचा से, गिल्ली डंडा से और बाकी काम से भी। टेबल को मेजरमेंट करो, टेबल को मेजरमेंट करो, नहीं तो चेयर को मेजरमेंट करो, नहीं तो फ्लोर को मेजरमेंट करो, अपना बैग का मेजरमेंट करो। फिर काउंटिंग एक्टिविटीज, इमली का बीज, मचिस स्टिक, ऐसे काफी चीज को लेकर आप उनसे गिनती सिखाना चाहिए। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाहर ले जाना स्कूल, बच्चों को क्लासरूम के बाहर ले जाना, स्कूल के भीतर हो, स्कूल के बाहर हो, उनको घुमा के बोलना कि तुम थोड़ा देख के आ जाओ, देखो क्या क्या है, सब देखो। तो कोई आने के बाद पूछना तुम क्या देखा, वो बोलेगा मैं एक पेड़, फूल का पेड़ देखा। तुम क्या देखा? मैंने एक प्लास्टिक डिब्बा पड़ा हुआ था, एक प्लास्टिक बोतल पड़ा हुआ था, एक झिल्ली पड़ा हुआ था, पेड़ का पत्ता देखा। सब जिसको जो चीज लाना है सीधा रूम के भीतर लाओ। बच्चे लाएंगे, बच्चे लाने के बाद उनको बोलना है कि जो निर्जीव है उसको अलग रखो, जो सजीव है उसको अलग रखो। जो पत्ता को सजीव मानेंगे और ये पत्थर लोहे को निर्जीव मानेंगे। ऐसा करके बच्चे लोग ग्रुपिंग करेंगे, वस्तु को समझने के लिए वो लोग ग्रुपिंग करेंगे। और उसके बाद उनका शब्द पूछना, वो शब्द जब जानेंगे उसी शब्द को लिखना और उनको दिखाना कि तुमने जो शब्द लिखा था उसको यहाँ दिखाओ, मैंने जो लिखा वो है। फिर है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट
बनाना आप तो जानते हैं, बच्चे लोग कितने आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, आपको बोल रहे थे पहले से। चित्र बनाने के लिए भी कुछ सुविधा देना चाहिए। अगर ड्राइंग शीट, पेंसिल ये सब स्कूल दे सकता है तो हम उसको आराम से दे सकते हैं। आउटडोर गेम ज्यादा होना चाहिए, कम से कम भी 40-50 मिनट डेली क्लास 1 to 3 के लिए आउटडोर गेम। इसलिए टाइम भी रखा गया है आपकी पाठ्यचर्या में। अब इसमें क्या होता है, एक तो बच्चों तो अपनी तरफ से दोस्ती करके खेलते हैं, इसके लिए टीचर नहीं कहता है कि आप अच्छा दोस्त बनाओ, वो पहले से दोस्त बना के उससे सीख लेते हैं। और आउटडोर गेम में बच्चे लोगों को जो एक घंटा खेलते हैं उसमें उनका पसीना निकलता है, हाथ पैर खेलता है, 6 घंटे बैठना नहीं पड़ता है, कम से कम खेल के पीरियड में उन लोग को मजा आता है उस समय। तो ये है एक्टिविटीज। और ड्रामाटाइजेशन जो है, एक कहानी जो है स्कूल में, स्कूल की किताब का हो या आप कहीं गांव के लाया हुआ कहानी से अगर रोल प्लेइंग कराएंगे तो बहुत अच्छा। मैं कराया था दुर्वा स्कूल में, 5 चूजे थे। एक दिन वो लोग बाजार गए, बाजार में उनके साथ कुत्ता भी गया, 5 चूजे के साथ कुत्ता भी गया। बाजार में उन लोग सीताफल, केला, कमला ये सब खरीदे। खरीद के आते समय एक रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में एक सियार निकला, उनको 5 चीजों को खाने के लिए चाहा। तो उसी समय कुत्ता सियार को दौड़ाया, सियार डर के मारे भाग गया, चूजे बच गए। इतने को लेकर मैं 5 चूजे बनाया, 5 बच्चों को, एक को कुत्ता बनाया और दूसरा को सियार बनाया। 7 बच्चे स्कूल में, कुल 15-16 बच्चे थे, 15-16 बच्चे थे। एक ड्रामा करने के लिए 4-5 मिनट लगता है, 3 मिनट भी लगता है। मुझे और 5 मिनट की करना है। तो वो जो अभिनय कराएंगे, वो अभिनय बच्चों के माइंड में वो कहानी पूरा जम जाएगा, क्योंकि ये कुत्ता बना था, ये सियार बना था, ये 5 चूजे बने थे। अब एक दुकानदार भी निकल पड़े, कोई जलेबी बेचने वाला, कोई क्या बेचने वाला, ऐसा। ठीक है, तो ये हुआ कंसेप्ट व अवधारणा। ये हुआ अवधारणा कि आप स्कूल रेडीनेस क्यों कराते हो। थोड़ा बातचीत कम करो, आना जाना करो लेकिन बातचीत कम करो। स्कूल का रेडीनेस का मतलब है बच्चों को साइकोलॉजी को समझना, बच्चों को भय दूर करना। टीचर बैठा है चेयर में, बच्चे नीचे बैठे हैं और टीचर ऐसा ऐसा करता है और बच्चे उसको मानते हैं। टीचर इज अथॉरिटी ऑफ पावर। टीचर के पास अथॉरिटी है, बच्चे के पास अथॉरिटी नहीं है। बच्चे निरंतर की संस्कृति में, दे आर इन द कल्चर ऑफ साइलेंस। कल्चर ऑफ साइलेंस। आपको भी मैं टीचर हूँ ना, यहाँ पे बोला चुप बोलने से सब लोग चुप हो जाएंगे, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिसिप्लिन हमको ऐसा बना दिया गया है कि हम 60 साल तक चुप ही रहेंगे। स्कूल का कल्चर, ऑफिस का कल्चर, सारे कल्चर में। तो अभी एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज करना है। पिक्चर रीडिंग, एक पिक्चर रीडिंग है। एक पिक्चर आप दिया, आर्ट का दिया, परिवार का दिया, नहीं तो मेला का दिया, और वो पिक्चर का बच्चों के साथ बातचीत, 2-2, 4-4 बच्चों को बिठा के पिक्चर रीडिंग कराना है, और वो पिक्चर में क्या देख रहे हो ये सब करना है। उसके बाद सिंगिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग। बच्चे खड़े हो जाएंगे, स्कूल के बाहर हो या स्कूल के भीतर, और गाएंगे हाथ हाथ पकड़कर, हारमोनियम का आंकड़ा, नो मनी आंगाड़ा, तलगी तलगी जा रे ककड़ा सन पुजारी पाड़ा, बाइले बीती सोए मुरुक पिता जागे। तो देन लिसनिंग स्टोरी। 50 कहानी रेडी करो गांव से, और एक हफ्ते में 1-2 कहानी कहो बच्चों को, केवल सुनाओ अपनी भाषा में, और उनको सुनने के बाद बोलो, क्वेश्चन पूछो। और एक कहानी कहते समय नेवर आस्क ए क्वेश्चन। हमारा आदत बन गया है ट्रेनिंग लेते लेते कि हम कहेंगे एक गांव में 5 चूजे थे, ये मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं टेस्टिंग शुरू करूंगा। कितने चूजे थे? 5 चूजे थे। कहाँ थे? गांव में थे। वेरी गुड। ये बोलेगा, देखो कहानी का जो सारांश है, उसका जो मजा है, उसके भीतर जो घटना है, ये सारे चीज को मैं भूल गया और बच्चों को टेस्टिंग करना शुरू कर दिया।
12 वाक्य से एक वाक्य खत्म किया ही नहीं। मेरा इतना बुरी आदत है कि मैंने पूछना शुरू कर दिया कि मैं तो 54 दिया था वो तेरे पास है कि नहीं। पहले की स्टोरी टेलर को सुनिए, एक बार ऐसा हम सुनते रहते थे और वो बोलते जाते थे। बस हम लोग क्या देते हुंकारू देते। ठीक है, ड्राइंग पिक्चर ऑफ फैमिली। आज तुम लोग बाहर गए थे, ठीक है, तुम लोग एक काम करो कि तुम एक आर्ट बना के लाओ, तो एक पेपर का फुटबॉल बना के लाओ या कपड़े का फुटबॉल बना के लाओ। डस्टर, हम तो डस्टर बना के लाते थे हमारे किचन के, दुकान नहीं था। हाँ, डस्टर बना के सब लोग, हम देश का सारे डस्टर 140 करोड़ से कम होगा। ट्रेडिशनल गेम के ऊपर तो आपको कहा, लेकिन कराना है। पारंपरिक खेल में क्या कितना गणित है और कितना सामाजिक व्यवस्था है और कितना हार जीत का मजा है। वहां हार जीत में हम कभी भी बुरा नहीं मानते जब बच्चे लोग खेलते हैं। उसके बाद ये जो पक्षी का, चिड़ियों का पर कलेक्शन करना, और उसके बाद हाँ, हम देखा है बस्तर में कि लकड़ी का तलवार चित्रकूट में मिलता है, लकड़ी का टांगी मिलता है। और वो मैंने पूछा कि इसको क्यों लकड़ी का तलवार के उसमें बच्चे लोग खेलते हैं। और गांव में जब देसिया नाट होता है, बस्तर में उसको उड़िया नाट कहते हैं, वहाँ महिषासुर निकलता है, दुर्गा निकलता है, तो वो जो गीत गाता है उसको बच्चे लोग नेक्स्ट डे पूरा एक 5 का तलवार पकड़ कर नेक्स्ट डे पूरा जोर से नाचते हैं। और दोनों बच्चे मिलके, दुर्गा होगा, दूसरा महिषासुर होगा, और उनका खेल कम से कम चलेगा आधा घंटा। नाट का प्रभाव इतना जोर से बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो सारे कहानी और नाट के अंदर ही उनको मिल जाता है। इसलिए नाट देखना चाहिए बच्चों को नाट दिखाना चाहिए। और जितना भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होता है, जितना भी त्योहार पर्व होता है, वो भी लेना चाहिए। लेकिन हम जानना चाहिए कि त्योहार पर्व होता क्यों है और उसमें बच्चों को दिखाने की जरूरत क्या है। त्योहार पर्व इतना बच्चे अटेंड करते हैं, जिस दिन त्योहार खत्म हुआ उसका नेक्स्ट दिन जब बच्चे क्लास को आते हैं तो उनको पूछना चाहिए कि त्योहार क्या था, क्या देखा तुम। ये सब नहीं करते। तो फिर खेल तो जितना भी आप खिला सकते हैं, जितना भी लुका छिपी करते हैं, रुमाल चोरी करते हैं, और स्कूल में भी एक्साइट में भी होते रहते हैं। और एक काम करना है कि ब्लैक बोर्ड में बच्चों को लिखने के लिए बुलाना चाहिए। होता 5 मिनट, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं बोर्ड से बात ब्लैक बोर्ड में बच्चों को बुला के लिखाने का आदत कराना चाहिए, क्योंकि टीचर का ब्लैक बोर्ड में लिखने का सरकारी अधिकार है, हमारा नहीं है। ये बच्चे लोगों का मान्यता है। बच्चों को आप अगर खुद तुम जाके लिखो बोलने से बच्चे लोगों का पहले क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। लेकिन जब लिखेगा और 3-4 बार जाके ब्लैक बोर्ड में लिखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो जानेगा कि वो मेरे को भी लिखने के लिए सर बुला रहे हैं, इसका मतलब है ये लिखने पढ़ने का मेरे को और सर को मिलकर ब्लैक बोर्ड में करना है। ये मैसेज बच्चों के पास जाना चाहिए। और ज्यादातर बात कर लिया, बाकी आपके पास जो 4-5 पेज या 6-7 पेज का जो स्कूल रेडीनेस में जो ट्रेनिंग मॉड्यूल में है, ये मैंने जो कहा उसके साथ आप उसको कनेक्ट करिएगा। मैं आपको एक बने बनाए चीज देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक चीज है, 3-4 बात कर रहा हूँ। एक है कि गांव के ज्ञान को आविष्कार करो, एक जिसमें गांव एक बहुत बड़ा स्कूल है, गांव एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें कि भाषा, गणित, पर्यावरण, इतिहास, राजनीति, रसोई, मेडिसिन, देवी देवता, पूजा पाठ, त्योहार पर्व, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सारे चीज दुनिया का गांव में भरपूर प्रैक्टिस में, लोगों की आचरण में जिंदा है। और उसी का 5-10% ज्ञान को लेकर हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल खोले हैं। क्यों? अगर लोग वो सब आचरण नहीं करते, वो सब लोग अगर खेती नहीं करते तो कृषि विश्वविद्यालय नहीं रहता। लोग अगर भाषा नहीं कहते तो भाषा विज्ञान नहीं रहता। लोग अगर अपने जगह से नहीं सीख पाते तो क्लास 1 से हम 10 तक किसी को कुछ नहीं सिखा पाते। बच्चों को पूर्व ज्ञान से ही सब सिखाना होता है, और बच्चों का पूर्व ज्ञान को जानना सबसे बड़ी बात है।
बच्चे क्या पसंद करते हैं उसी चीज को पहला 3 महीना स्कूल में करना चाहिए और नया नया चीज करना चाहिए। जितना यहाँ से चाबी भर दिया गया उतना नहीं करना। ये जी हो जी लो जी सुनो जी, मैं जो कहता हूँ तुम ही करो जी, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन में वो नहीं होता है 1 2 का 4 मेरा नाम है लखन। 1 2 का 4 नहीं होता, हम जितना करेंगे उतना ही होता। ये एक बात है। गांव के जो स्टोरी टेलर्स को बुलाइए, चाहे ज्यादातर लेडीज आने से अच्छा है, जो रसोई करते हैं घर में, जो स्कूल में भी रसोई करते हैं, वो भी कहानी बताते हैं, बूढ़े लोग बताते हैं। जो लोग गांव में कहानी जानते हैं उसको बुलाइए। तो छत्तीसगढ़ में बहुत 500-600 कहानीकार को हमने कलेक्ट किया है, देखा है लगभग 10-12 साल से। एक कहानी मैंने आपके सामने सुनाऊंगा और उसको आपके सामने कहानी बोलने के बाद मेरा वक्तव्य खत्म होगा। कि ये कहानी को गौर से सुनिए। कोई बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ आदमी ऐसा एक कहानी नहीं बना सकता। किसने बनाया वो बात की बात है, ठीक है। एक शेर पेड़ के नीचे सोया था। इस समय उसी समय एक बकरी आया और बकरी देखा कि शेर सोया है, इसलिए वो क्रश करके भागना चाहता था। शेर बोला, "ए बकरी इधर आ, तो मेरे को अवॉइड करके तू क्या जाता है?" तो बोला, "नहीं सर नमस्कार, मैं तो अभी जा रहा था, जस्ट आपने बुलाया क्या रहा हूँ, ठीक है यहाँ बैठ।" तो बकरी बैठा डर के मारे। शेर पूछा, "मैं तुझे 3 सच पूछूंगा, मैं जो तुझे 3 सच पूछूंगा, अगर वो 3 सच का उत्तर तू दे पाएगा तो मैं तेरे को नहीं खाऊंगा, अगर तू नहीं दे पाया तो मैं तेरे को खाऊंगा।" बकरी बोला, "ठीक है बोलो पूछो।" तो शेर बोला, "पहला सच बता।" बकरी बोला, "देखिए आप मेरे को नहीं खाएंगे, मैं अपनी नहीं खाएंगे छोड़ देंगे, मैं अपनी बकरी दोस्त के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि मुझे आज एक शेर मिला था, वो मुझे छोड़ दिया, नहीं खाया। मेरे सारे जितना बकरी दोस्त बोलेंगे झूठ, साला तू झूठ बोल रहा है, ये बोलेंगे। टाइगर बोला सच, शेर बोला सच। ये पहला सच सही है, समझ पा रहे हो ना? बहुत गहरी ज्ञान है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो दूसरा सच बता। बकरी बोला कि आप मेरे को नहीं खाएंगे, हाँ, और आप जितने टाइगर फ्रेंड्स के पास जाएंगे, शेर दोस्तों के पास जाएंगे और बोले आज मेरे को एक बकरी मिला था लेकिन मैं आज उसको नहीं खाया, तो बाकी सब शेर बोलेंगे झूठ। तो ये शेर बोला सच सच। अभी तो तीसरा सच बता। बकरी बोला तीसरा सच ये है कि मालिक आपका पेट शायद 3-4 दिन से बहुत भरा पड़ा है, इसीलिए ना आप मेरे से बात कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो मेरे को आप खा रहे। शेर बोला सच। तो बोला उसको मैं जुबान करने चला गया। ये कहानी सबसे छत्तीसगढ़ का एक अनपढ़ आदमी बनाया है। और इसको जब हम कहीं दिल्ली फिल्ली में कहते हैं, लोग 3 बार में समझते हैं। तो ये बताइए, जो गांव की कहानी है, गांव की खेल है, गांव के गीत है, ये सब में जो पावर है, और इसको जब स्कूल को लाएंगे कि कैसा करेंगे। देखिए हम कितना नकली आदमी है कि स्कूल में हम कहेंगे कि एक शेर पेड़ के नीचे सोया था, एक बकरी आया। कौन सोया था पेड़ के नीचे? शेर कहाँ सोया था? 2 शेर। हाँ, उस समय कौन आया? बकरी आया। तो ये सब मैंने पहला 2-3 बातें बोलने के बाद पूछना शुरू कर दूंगा। गांव में जो स्टोरी टेलर कहानी कहते हैं, उन लोग कहानी को पूरा 15-20 बच्चों को बिठा देंगे, उसमें 2-4 बड़े आदमी भी बैठे रहेंगे बीड़ी लगाकर, और आग जलता रहेगा। शीत का दिन है, शाम की टाइम है, और स्टोरी टेलर कहानी कहना शुरू करेगा। तो वो क्या पूछेगा जानते हैं? देखो मैं जब कहानी कहता रहूंगा तुम हूँ करते रहना, अगर तुम हूँ नहीं करोगे तो भूत आके तुमको ले जाएगा, यहाँ डराएगा। तो बच्चे लोग उसी डर से कहानी को ध्यान से सुनते हैं, और जो कहानी को ध्यान से सुनेगा उसको भूत नहीं डराएगा, और हूँ करने से भूत दूर चला जाएगा।
तो बच्चे लोग लास्ट तक हूँ करते रहते हैं और बीच में बच्चे लोग प्रश्न भी पूछते रहते हैं। अब बोलना स्टोरी टेलर कहता है जहाँ नहीं समझ पाना है मेरे को पूछ लेना, तो ये लोग पूछते हैं तो कैसे छोड़ दिया। तो ये 20-25 प्रश्न ये बच्चे लोग कहानीकार को कहानी कहते समय पूछते हैं, सुनने के बाद बीच बीच में भी पूछते रहते हैं। लेकिन स्कूल में क्या होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ बच्चे लोग का प्रश्न पूछने के अधिकार है, वहाँ बच्चे पूछते हैं, यहाँ हमारे बच्चे नहीं पूछते, यहाँ टीचर पूछते हैं। तो कहानी का जो रस है वो तो स्कूल में आने से खत्म हो जाता है। क्या करें आप, इसलिए थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम गांव से क्या सीखना चाहिए। गांव में स्कूल रेडीनेस भरपूर है, गांव के लोग रेडी हैं, बच्चे भी रेडी हैं। हमारा स्कूल शुड बी रेडी फॉर द चिल्ड्रन। स्कूल खुद को बच्चों के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। अगर बच्चे कहीं भी फेल मारते हैं तो ये बच्चों के लिए या टीचर के लिए नहीं, स्कूल के लिए। अगर स्कूल बच्चों को ठीक से नहीं पालन कर पाया तो वो बच्चा जरूर स्कूल से रिपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चूंकि अभी